नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स में। प्रिय रंजन भारती। बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह से पहले बवंडर मचाया था एसआईआर को लेकर, और उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए वोट चोर गर्दी छोड़ लेकर के यात्रा की, आसमान सिर पे उठा लिया था टिटहरी की तरह, लेकिन अब सिरे से गायब हैं। पता ही नहीं चल रहा कि वो हैं कहाँ। आखिर उनकी पार्टी इस तरह से चुनाव जब भाग्य आजमा रही है, बड़े मैदान में उसके योद्धा उतरे हुए हैं, तो राहुल गांधी को बिहार में कन्वासिंग करनी चाहिए, चुनाव प्रचार करना चाहिए अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए। लेकिन वो इस पूरे मैदान से एकदम सिरे से बाहर दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं किस देश में कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, एकदम अलहदा। और उनका मूड ऐसा ही रहता है, वो कभी एक गंभीर नेता की शक्ल में उभर नहीं पाए। उन्होंने मुद्दे तो उठाने की कोशिश की है, चाहते हैं, वो हमेशा ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो एक गंभीर नेता के रूप में अपनी पहचान बनाए, लेकिन वो रह कर प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। फिलहाल बिहार में जो परिदृश्य बन रहा है, उनकी पार्टी और दूसरे जो महागठबंधन के बड़े दल, राष्ट्रीय जनता दल की बात मैं करूं, तो दोनों में इस तरह का घमासान है कि वो कहीं से भी कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा है। महागठबंधन है भी या नहीं है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि महागठबंधन में अब तक की कोई घोषणा आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी ने अब तक कोई कैंडिडेट की लिस्ट नहीं जारी की है। और परिदृश्य ये है कि वीआईपी यानी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी, तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, वामपंथी दलों, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, सब में कहीं कोई रजामंदी, कोई सुलहबंदी नहीं है। सब के सब अपने मनमाने तरीके से मैदान में डटे हुए हैं। कमोबेश पहले फेज का जो मतदान है 6 नवंबर को, उसमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पे महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के उम्मीदवार आमने सामने टकराते हुए नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर के देखें दोनों फेज के मतदान में, तो कुल मिलाकर जो आंकड़ा निकल के आता है वो 10 से ज़्यादा है। मैं आपको गिनाना चाहूँगा कौन कौन सी सीटें ऐसी है जहां महागठबंधन का कौन सा दल किससे टकरा रहा है। वैशाली की बात करेंगे, वैशाली में राष्ट्रीय जनता दल के अभय कुशवाहा हैं और कांग्रेस के संजीव कुमार आपस में टकरा रहे हैं। तारापुर में, जहां से सम्राट चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार और बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री मैदान में हैं, वहाँ आरजेडी से अरुण शाह और वीआईपी से वो सकल देव बिंद मैदान में हैं। बछवाड़ा से अगर देखें तो बछवाड़ा से आरजेडी के अवधेश राम हैं और वो दूसरे गरीब दास हैं वहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गौराबराम, जहाँ संतोष सहनी, मुकेश सहनी के भाई ने कल उम्मीदवारी दायर की थी, वहाँ से अफजल अली हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इसी तरह से लालगंज में शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और आदित्य राज हैं वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार। कहलगांव में रजनीश यादव हैं आरजेडी के और प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस के हैं। और राजापकड़ में सीपीआई के हैं मोहित पासवान और उनके मुकाबले में कांग्रेस की प्रतिमा दास मैदान में खड़ी हैं। ये रोसड़ा में सीपीआई के लक्ष्मण पासवान हैं, तो फिर बीके रवि हैं कांग्रेस के, और बिहार शरीफ में सीपीआई के शिव कुमार यादव हैं और उमेर दास हैं वहाँ कांग्रेस के। वारसिलीगंज से अमिता देवी हैं और राष्ट्रीय जनता दल के, और कांग्रेस ने वहाँ मंटन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। मुकेश सहनी जो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जिनकी नज़दीकी तेजस्वी यादव से दिखती थी, वो हेलीकॉप्टर में संग संग घूमते थे और प्रचार करने जाते थे। कई वीडियो उनके वायरल हुए थे। उस मुकेश सहनी की पार्टी का महागठबंधन में तनिक भी नहीं चल पाया, और अब तो जो उनके खास थे तेजस्वी यादव, उनसे ऐसी रंजिश हो गई कि वो सीटें ज़्यादा छोड़ने के लिए तैयार
कतई नहीं हुए। कांग्रेस की रजामंदी बनी, कांग्रेस के दबाव में और CPI-ML की मध्यस्थता के बाद इन्हें 15 सीटें दी गई हैं। 15 सीटों, ये पहले तो 60 सीटें और उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे थे, लेकिन 60 क्या, फिर 40 पर आए, 40 के बाद 25 पर आए, 25 भी नहीं मिला, 20 पर आए और अब वो 15 सीटों पर माने हैं। वो मान रहे थे कि 15 सीटें हमें दी जाए कमोवेश और उप मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित किया जाए चुनाव से पहले, लेकिन तेजस्वी यादव 12 से अधिक उन्हें सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और नहीं ही रहे। आखिर में फिर कांग्रेस के नेताओं ने पहल की और CPI-ML की मध्यस्थता हुई तो उनके लिए 15 सीटें छोड़ी गई है, एक राज्यसभा की सीट और विधानसभा की एक सीट उनके लिए तय की गई है। ये है महागठबंधन का परिदृश्य। हर गठबंधन का साथी दूसरे के खिलाफ तलवारबाजी करता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई साझेदार नहीं है। कितना बवाल मचाया गया था, राहुल गांधी ने इस तरह से कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू जो राष्ट्रीय प्रभारी बिहार के चुनाव के पहले बनाए गए थे, उन्होंने समन्वय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए बैठकें की विभिन्न दलों के साथ, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में रजामंदी बने। इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का फॉर्मूला भी डेवलप हुआ, कुछ साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं कोई सुलहबंदी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में नहीं दिख रही। महागठबंधन की कोई तस्वीर कहीं कोई इस तरह से क्रिस्टलाइज होती हुई नहीं दिखी है इस चुनाव में, और ये सबसे बड़ा रोड़ा है। हालांकि पिछले कई दिनों से अमित शाह बिहार में थे, केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार माने जाते हैं। उन्होंने बिहार चुनाव को हैंडल करने के अपने गुर से अपने तरीके अपनाए हैं और वो 3 दिनों तक कैंप करके बिहार से पटना होते हुए वापस लौटे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार में भी अपना योगदान किया, कई जगह सभाएं की और NDA कार्यकर्ताओं के साथ, भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ उन्होंने बैठकें लगातार की हैं। लेकिन राहुल गांधी जो SIR को लेकर और वोट चोरी का मुद्दा उठा करके बिहार में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर गए थे, उससे लगा उनको कि बहुत हमारा जनाधार फिर से विकसित हो गया है, राष्ट्रीय जनता दल की जेब से पार्टी को बाहर निकालने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसे लेकर के उन्होंने हाय तौबा मचाई और कांग्रेस ने आखिरकार 54 से बढ़कर 61 सीटें ले तो ली, लेकिन जो सिर्फ टॉवल महागठबंधन में दिख रहा है इंडिया फ्रंट के अंदर, वो बिरले ही कहीं और दिखा होगा। इस तरह की नौबत यहाँ बिहार चुनाव में आने की उम्मीद नहीं की जा रही थी। जिस तरह से साझेदारी में ये SIR और वोट चोरी के मुद्दे पर आसमान सिर पर उठाए चल रहे थे, उसे लेकर ऐसा लग नहीं रहा था। लेकिन अब जब योद्धा सारे मैदान में उतर चुके हैं, मुकाबला बड़े टसल का है, तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों, मुकेश सहनी की पार्टी में कहीं कोई साझेदारी का नहीं होना इस बात का संकेत करता है, और ये साफ संकेत करता है कि रिजल्ट आखिर क्या होने वाला है। जिस तरह से अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और क्षमा करिए NDA के नेता लगातार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और काम कर रही है और जनता मन बना चुकी है, फिर से बड़ी मजबूती से सत्ता में वापस लौट रहे हैं, तो अब लगने लगा है कि मुकाबला कहीं है भी नहीं, क्योंकि महागठबंधन तार तार है, छितराया हुआ है। प्रशांत किशोर जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही हैं, आज खास करके उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि कोई भी मुकाबला बिहार में महागठबंधन और NDA के बीच में नहीं है। NDA से असली मुकाबला तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं जैसा कि मुकाबला तो NDA और जनसुराज के बीच में है। हालांकि ये परिदृश्य बनता हुआ तब दिखेगा जबकि चुनाव की गर्माहट और बढ़ जाएगी। अभी तो शुरुआत है, ये खास रोचक होगा कि कहां कहां किससे मुकाबला है। लेकिन सिरे से अगर देखें तो महागठबंधन रेस से बाहर इक्का दुक्का जगहों पर
गठबंधन के साथियों के साथ ही भिड़ता दिख रहा है। एनडीए से मुकाबले की नौबत बहुत कम ही दिख रही है। ऐसे में चुनाव के नतीजे साफ हैं और जिस तरह से खम ठोक कर अमित शाह कह गए, जिस तरह से एनडीए के नेता लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बड़ी मजबूत सरकार बिहार में लौटने वाली है, तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। मन बना लिया है जनता ने और जनता चाहेगी भी कि उसका फायदा हो, उसे हर क्षेत्र में लाभ मिले, उसके काम हो, और ये सरकार ने काम करके दिखाया हुआ है। इसलिए भी अब बिहार का मानस बना हुआ दिख रहा है और मुकाबला कहीं नहीं होने की वजह से इसके संकेत और नतीजे साफ अभी से दिखने लगे हैं। आज के आपको बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल प्रयोजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।